आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गैस हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिए हैं, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ अगर पहला स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है कि ऑक्साइड्स M2O एंड peroxides M2O2 ऑफ अल्कली मेटल्स आर डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। तो ये कह रहा है जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे अल्कली मेटल्स के, ठीक है, ऑफ फॉर्म M2O, और जो इसके peroxides होते हैं अल्कली मेटल्स के M2O2 फॉर्म के, वो डायमैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं। तो डायमैग्नेटिक और कलरलेस कब होंगे? जब इनमें, इनके ऑक्साइड्स और पेरोक्साइड में हमारे पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होंगे? हमारे पैरामैग्नेटिक और कलर्ड कंपाउंड होंगे, ठीक है, कलर्ड ऑक्साइड होंगे। तो यहाँ अगर M2O में देखें तो हमारे पास क्या होगा? M+ होगा 2, और यहाँ पे O2- होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अल्कली मेटल है और ये इसके कैटायनिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो हमारा इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, क्योंकि अगर अल्कली मेटल्स का कन्फिगरेशन देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ये नोबल गैस की कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। फिर NH1, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है s ऑर्बिटल से तो बनता है हमारा M+ कैटायन, ठीक है। और जो कि इसका नोबल गैस कन्फिगरेशन होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ O2- में भी देखें तो O2- की भी कन्फिगरेशन होती है, नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। ये इसकी कन्फिगरेशन अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नियॉन की कन्फिगरेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं तो मतलब कि ये हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक और कलरलेस कंपाउंड है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक और कलरलेस है। और इसी तरह अगर हम M2O2 देखें, हमारा जो peroxide है, ठीक है, अल्कली मेटल का, तो इसमें हमारे पास M+ है और O2 2- है, ठीक है। तो M+ में तो अभी अभी हमने देखा सारे पेयर्ड होते हैं, ठीक है। इसकी नोबल गैस की कन्फिगरेशन होती है। और यहाँ पे O2 2- की में देखने के लिए इसका हमें क्या लिखना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस पर ऑक्साइड आयन का। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन में होते हैं 16, और यहाँ पे -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 18 इलेक्ट्रॉन्स है इस पर, ठीक है। तो अगर ये लिखे तो ये होगा σ1h2 सिग्मा स्टार 1h2 सिग्मा 2h2 सिग्मा स्टार 2h2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px 2 पाई 2py 2, ठीक है। फिर आएगा हमारा पाई स्टार 2px 2 और पाई स्टार 2py 2, ठीक है। तो ये हमारा O2 2- का कन्फिगरेशन हुआ। यहाँ देख लें तो कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ 6 और 4 10, ठीक है। और ये 4 14 और ये 4 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारा O2 2- का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और इसमें हम देख रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या पेयर्ड है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ M2O2 भी डायमैग्नेटिक और कलरलेस कंपाउंड है हमारा, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। और अगर सेकंड देखें तो सेकंड क्या है हमारा? सुपर ऑक्साइड्स MO2 ऑफ अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक। तो सेकंड में कह रहा है कि जो हमारे अल्कली मेटल्स के सुपर ऑक्साइड्स होते हैं MO2 फॉर्म के, ये हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे फिर हमारे पास M+ है, और ये क्या? सुपर ऑक्साइड आयन है, ठीक है, एनायन है। तो ये M+ का भी अभी हमने देखा, इसका नोबल गैस कन्फिगरेशन होती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। अब यहाँ पे O2- का अगर देखें तो O2- में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है 16, और यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो वो सेम इसी तरह होगा, बस यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में इसमें 18 थे, इसमें 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड होगा,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें कम है, तो इसकी सेम इसकी कन्फिग्रेशन होगी और लास्ट में ये पाई स्टार 2p(x2) और पाई स्टार 2py में क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, और बाकी का सेम रहेगा टोटल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, सॉरी O2 माइनस है, ये हमारा पैरा मैग्नेटिक होगा, ठीक है, और ये हमारा MO2 भी पैरा मैग्नेटिक होगा इसी वजह से, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पैरा मैग्नेटिक एंड कलर्ड कंपाउंड होगा ये MO2 हमारा अल्कली मेटल का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा सही दिया हुआ है कि सुपर ऑक्साइड और अल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, तो सेकंड भी करेक्ट है। और अगर थर्ड देखें तो कह रहा है लिथियम एंड सोडियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो ये भी करेक्ट है। लिथियम और सोडियम जो होते हैं ये कभी भी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि अगर अल्कली मेटल्स में देखें तो जो बस हमारे बड़े हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, ये बस सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और हमारे छोटे जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, जैसे कि लिथियम और सोडियम हो गया, तो ये बस ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा परऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों बनाता है, सोडियम और लिथियम हमारा बस मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और इन दोनों के सुपर ऑक्साइड ना बनाने का रीज़न ये होता है कि हमारा जो सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस ये हमारा बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज एनायन, और इस लार्ज एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए चाहिए हमें लार्ज केटायन, तभी इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो इतनी हाई होगी कि वो हमारा ऑक्साइड वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों उतने बड़े नहीं होते इनके केटायन, ठीक है, इस वजह से सुपर ऑक्साइड नहीं फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते। तो थर्ड भी करेक्ट है, तो मतलब कि 1 2 3 सारे करेक्ट हैं, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा कि ऑल आर करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।